जयपुर में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंजीनियर फॉर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी (एनएफई) राजस्थान चैप्टर जयपुर की स्थापना का भव्य समारोह 31 जनवरी 2025 को होटल हिल्टन में आयोजित हुआ। इस मौके पर एनएफई मुख्यालय चेन्नई के जनरल सेक्रेटरी एस आपावो ने डीडी अग्रवाल को अध्यक्ष और अलकेंद्र सिंह को सेक्रेटरी पद की शपथ दिलाई। इसके अलावा 17 अन्य पदाधिकारियों और वर्किंग कमेटी के सदस्यों को भी शपथ ग्रहण कराई गई। समारोह में अमित कक्कड़, रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ, ने एनएफई के मिशन और विजन पर प्रकाश डाला। लीग्रैंड कंपनी, जो इलेक्ट्रिकल स्विच उत्पादों में अग्रणी है, ने इस कार्यक्रम को प्रायोजित किया। लीग्रैंड के रीजनल मैनेजर आशीष मेहता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी प्रस्तुति दी। And when we started this, when this thing came, then some of the engineers from Jaipur they come up and they used to see the various webinars and तो ये हमने टेक्निकल आयोजन किया है, ये एनएफई के हेड पे किया है। एनएफई का फुल फॉर्म है नेशनल फेडरेशन ऑफ इंजीनियर्स फॉर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। नेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स फॉर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की स्थापना ड्यूरिंग कोविड पीरियड हुई थी। जब हम कोविड पीरियड में थे तो हमारे बहुत से इंजीनियर्स जो थे वो सब आपको लॉकडाउन के अंदर थे और एक ऐसी गैप हो रहा था। लोगों ने सोचा जब हमारे पास कोई काम नहीं है तो हमारी टेक्निकल नॉलेज को हम कैसे बढ़ाएं, कैसे एक दूसरे के संपर्क में आएँ और जो किसी की नॉलेज है उसको नॉलेज को हम ले सकें। तो हमने एक शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाया और शेयरिंग प्लेटफॉर्म जब हमने बनाया तो हमने बहुत से इसके अंदर वेबिनार्स का आयोजन किया। जब इसमें वेबिनार्स का आयोजन होता था तो मैं आपको बताऊं पूरे इंडिया से करीब 900 से लेके 1000 आदमी और इससे भी ज़्यादा 1500 आदमी तक जुड़ जाते थे, जो वेरियस प्रोफेशनल्स थे, इंजीनियर्स थे, कंसल्टेंट्स थे। उनमें से कुछ लोगों ने इस बात को सोचा कि जब हम इतनी दूर बैठे हुए एक दूसरे से जुड़ सकते हैं तो क्यों ना हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएं जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की बात करती हो और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को ट्रेन करती हो, जिससे कि इलेक्ट्रिकल से होने वाले फॉल्ट्स और इलेक्ट्रिकल से होने वाली जो हमारी किन्हीं भाइयों की या बहनों की जो एक मृत्यु हो जाती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक्स, तो उनसे बचाया जा सके। तो ये एक उनके अंदर हुआ। फिर 2023 के अंदर 20 सितंबर 2023 को नेशनल फेडरेशन ऑफ इंजीनियर्स फॉर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अपने का रजिस्ट्रेशन हुआ चेन्नई के अंदर और उसके बाद जो है इसको हर स्टेट्स में फैलाया गया। तो आज हमारे इंडिया के अंदर 10 स्टेट्स के अंदर एनएफई के चैप्टर्स हैं जी। और आज एक बड़ा ही हमारे राजस्थान के लिए एक बहुत अच्छा दिन है कि हम नेशनल फेडरेशन ऑफ इंजीनियर्स फॉर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की जयपुर के अंदर चैप्टर का इंस्टॉलेशन फंक्शन कर रहे हैं। और इसमें जो हमारे प्रेसिडेंट, जैसे आपको मालूम है कि वर्किंग कमेटी के अंदर प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और डिफरेंट चेयरमैन जो ट्रेनिंग के लिए, कॉलेज में अवेयरनेस के लिए, स्कूल्स में अवेयरनेस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, डीलर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए वर्क करेंगे। इसमें हमारा मेन मुद्दा यही था कि हम हमारे जितने भी इंजीनियर्स हैं उनको इस सेमिनार के माध्यम से और जो भी हम हर महीने के अंदर आपने देखा होगा कि हम हर महीने करीबन 2 तो इस तरीके के प्रोग्राम कर ही देते हैं। और आप बहुत बार आपने मेरा इंटरव्यू भी लिया है इसमें, तो आपने देखा होगा कि हम एक राजस्थान के अंदर डिफरेंट इंजीनियर्स के अंदर एक अवेयरनेस फैला रहे हैं, चाहे वो सेफ्टी हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो। तो ये नया प्रयास है जिसमें हम हमारे इंजीनियर्स को ट्रेन करेंगे, उनका ज्ञान वर्धन करेंगे। क्योंकि डिग्री और डिप्लोमा लेने के बाद जब आदमी फील्ड में आता है तो वो एक अलग से कामों में लग जाता है, उसका ज्ञान नहीं बढ़ पाता है। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम उसको निरंतर उसके ज्ञान में वृद्धि करना चाहेंगे। और इसमें जो बेसिक बात है वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की है। और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और सिक्योरिटी इतना बड़ा एरिया है, आपने देखा होगा कि अपने घर के बच्चों को भी अपने को इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की ज़रूरत रहती है। हॉस्पिटल्स के अंदर NICU, ICU, उसमें भी बहुत सारी फॉल्ट्स होती हैं, तो उससे कैसे रिकवर किया जाए, इन सब के लिए ये है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं वो इस सोसाइटी में जुड़े और म्यूचुअल ज्ञान वर्धन करें अपना और इस सोसाइटी को सुदृढ़ बनाएं। धन्यवाद। ऑफ इंजीनियर्स और इलेक्ट्रिकल सोसाइटी यानी कि NFE की जो कॉन्फ्रेंस है, किस बारे में? NFE एक सोसाइटी है
जो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स में जो लॉसेस हो रहे हैं उसका कई रीजंस हैं, उनमें उसके सेफ्टी के लिए पूरी कंट्री में एक इन्होंने मुहिम उठाई है और उसे एक सेफ्टी इलेक्ट्रिकल फेडरेशन ऑफ इंजीनियर्स फॉर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का गठन किया है। ये सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, चेन्नई बेस्ड है और इस राजस्थान चैप्टर का आज उन्होंने इंस्टॉलेशन सेरेमनी रखी है और मैं डी अग्रवाल, मुझे उन्होंने यहाँ का चैप्टर का अध्यक्ष बनाया है। इसका मेन उद्देश्य यही है नील एक्सीडेंट्स, नील लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं हो। इसमें कई रीजंस हैं, इसमें क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट ज़रूरी है, उनका इंस्टॉलेशन ही उतना ज़रूरी है उनकी, और इसी तरह से उनका मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। और चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्किल्ड पर्सन्स उनके लिए होनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ें हमने मेन इसमें रखी हैं और इन सब के ऊपर पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 85 वेबिनार्स किए जा चुके हैं, 36 सेमिनार्स हो चुकी हैं, जिनमें लिफ्ट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, मॉल्स हैं, होम्स हैं, शॉप्स हैं और जितने भी अपने इस तरह के जहाँ ये इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है उन सब के ऊपर ये उनको लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आप ये नहीं है कि आपको एक MCB 10 रुपये की भी मिलती है और एक 35 की भी मिलती है। वी हैव टू सी कि व्हाट इज ए स्टैंडर्ड आइटम, बिकॉज आज तो काम करेगी पर इट विल रिजल्ट इन टू शॉर्ट सर्किट। ज़्यादातर फॉल्ट शॉर्ट सर्किट से हो रहे हैं। अभी देखा होगा आपने विद्याधर नगर में हुआ है, SMS हॉस्पिटल में AC में हुआ है। तो ये सब चीज़ें सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट की वजह से हुए हैं। इसके साथ साथ उनका सही ढंग से मेंटेनेंस टाइमली नहीं हुआ है, सही ढंग से उनकी आप इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को हमेशा आपको देखना पड़ता है कि उनमें कोई लूज सर्किट तो नहीं है, उस सर्किट फाइनली उसकी वजह से फॉल्ट्स तो नहीं हो रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए स्किल्ड आदमी तैयार करना, आज आपने घर में भी कोई फॉल्ट होती है तो इलेक्ट्रिकल का आदमी आप ढूंढने जाते हैं तो वो नहीं कर पाता है काम, या तो आपको मिलता नहीं, 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं। और तो ये स्किलिंग भी डेवलप करने का हमारा मेन एम है। राजस्थान में हम सब चैप्टर्स खोलेंगे, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, अलवर, जहाँ पे अभी अजमेर सब जगह हमारे पास में लोगों का मैसेजेस आ रहे हैं कि ऐसे चैप्टर्स यहाँ भी खोले जाएं। और हम चाहते हैं कि हर एक लोगों को पूरे राजस्थान में एक अवेयरनेस क्रिएट हो कि कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट नहीं हो और उसकी वजह से प्रॉपर्टी और दूसरे फीचर्स की जो लाइफ का लॉस होता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, वो नहीं हो। सर आपका नाम एक बार? मेरा नाम धर्मदेव अग्रवाल है, वैसे यहाँ डी अग्रवाल बोल रहे हैं। और मैं बी इलेक्ट्रिकल 1968 पिलानी से किया है, बिट्स पिलानी से। उसके बाद मैंने मेरा पोदार से MBA का किया हुआ है। अभी मैं डायरेक्टर हूँ समता पावर में, ये भी एक पावर सेक्टर की रिफॉर्म्स के बारे में और पब्लिक पार्टिसिपेशन की NGO है पिछले 5-7 साल से। उसके पहले मैं मेरी इंडस्ट्रियाँ चलाता था और अब इसमें पूरी तरह से मेरा यही कार्य है जी।